Wisdom means knowledge. Where there is the wisdom, there is a science. हमें आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करना है और अपनी विचारधारा, अपनी आस्था के बल पर यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, तो संस्कार केंद्रों की एक बहुत अपने आप में महत्वपूर्णता है। इन्हें भी निमंत्रण दिया गया, ये भी आपसे कुछ जो सूचनाएं साझा करेंगे। उसके आगे हमारे यहाँ श्री B.R. सीकरी जी, बोधराज सीकरी जी, जो स्थानीय स्तर पर यदि मैं आपको इनके बारे में परिचय दूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा, इन्हें सब जानते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो 4 दिन का एक भव्य दिव्य भक्ति सत्संग पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जो किया जाएगा, उस पूरे कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने जिम्मेवारी ली है। मैं इन्हें भी बहुत बहुत अपनी ओर से कृतज्ञता अर्पित करता हूं। उसके बाद हमारे यहाँ श्री सुभाष ग्रोवर जी बैठे हैं, वह भी श्री गौरीशंकर मंदिर कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं। मैं स्वयं नरेंद्र पाल चंदोक, मैं विश्व जागृति मिशन गुरुग्राम का अध्यक्ष हूँ। मेरे दाईं ओर आचार्य हरीश उपाध्याय जी हैं, ये श्री गौरीशंकर मंदिर में इस समय आचार्य के रूप में अपना कार्यभार संभाल रहे हैं और हमारे ही गुरुकुल और उपदेशक विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं। उसके बाद अनुराधा चंदोक जी हैं, जो समाज सेवी हैं और हमारे विश्व जागृति गुड़गावा मंडल में अपने सेवाओं को देते हैं। मैं इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं डॉक्टर नरेंद्र मदान से रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा मिशन महाराज श्री के बारे में परिचय दें। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो कार्यक्रम अध्यक्ष श्री बोधराज सीकरी जी से कि इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा के बारे में आपको अवगत करवाएं। इस कार्यक्रम के बाद फिर हम इन दोनों के संबोधन के बाद फिर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अब मेरा निवेदन डॉक्टर धर्म के समर्पित प्रबुद्ध प्रचारक सतगुरुदेव सुधांशु जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी सत्य को तलाश करने वाले हैं, धर्म की रक्षा करने वाले हैं। आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। बंधुओं, 24 मार्च 1991 को जब सतगुरुदेव सुधांशु जी महाराज ने विश्व जागृति मिशन की स्थापना की तो उन्होंने घोषणा की थी कि मेरा उद्देश्य है सनातन धर्म की रक्षा करना, इसका प्रचार करना, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसे पुनः जागृत करना। क्योंकि आप ऐतिहासिक कारणों से जानते हैं कि काफ़ी लंबे अंतराल तक इसका लोप रहा और इन 34 वर्षों में सतगुरुदेव जी महाराज ने अनेक तरीकों से सत्य सनातन धर्म समाज कुछ करे तो आगे बढ़े भी। मीडिया जो है वो एक मात्र साधन है। हम मीडिया से ये नहीं आशा करते कि आप वेदों का अध्ययन करके आप वो फिर आप करोगे तो संत क्या करेगा। 10 प्रकार की श्रेणी है, साधु, संत, ऋषि, मुनि, योगी, तपस्वी, महात्मा, महापुरुष, ज्ञानी, फकीर, 10 है। ये अलग अलग तरीके से सनातन का प्रचार जब अब समय बदल चुका है। पहले क्या होता था, पहले स्वाध्याय करते थे, फिर वो उसकी समीक्षा करते थे, फिर उसका वो मंथन करते थे, फिर उसका वो चिंतन करते थे। मंथन मन से होता है, चिंतन चित्त की अवस्था मन से भी गहरी है। आज का जो आधुनिक संत है वो इस श्रेणी में आ रहा है कि उसको मालूम है, पहले वो अपने तक सीमित रखते थे ज्ञान, वो उचित कोई पात्र हो उसको आगे देते थे, नहीं तो ज्ञान उसके साथ चला जाता था। लेकिन आज का जो कहते हैं ना उदार लिबरल संत हैं, आज के शिक्षित संत हैं, वो आज की समय की पुकार को समझ रहे हैं, वो हमारी जिज्ञासा को जान रहे हैं। इसलिए आने वाले दिनों में आप स्वयं देखोगे, जब विश्व हिंदू परिषद की बैठक हो रही थी और शायद वो क्लिपिंग आपने देखी होगी, तो महाराज श्री ने कहा कि आज हर मस्जिद के साथ एक मदरसा है, हर गिरजाघर के साथ आप देखते हैं कि एक गवर्नमेंट स्कूल की पद्धति शुरू हुई है। अब आवश्यकता इस बात की है कि हर आश्रम के साथ एक गुरुकुल और हर मंदिर के साथ एक संस्कार केंद्र खुलना चाहिए, क्योंकि सनातन हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिना
हर धर्म और हर समुदाय हर विचारधारा का सम्मान करता है और सम्मान करता रहेगा। और इसका मतलब ये है कि यदि हमें आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करना है और अपनी विचारधारा, अपनी आस्था के बल पर यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, तो संस्कार केंद्रों की एक बहुत अपने आप में महत्वपूर्णता है। और महाराज श्री ने यह कहा कि सबसे पहले मैं ये आज संकल्पित होता हूं इस बात के लिए कि 3 गुरुकुल हमारे पास हैं, 10 और गुरुकुल अगले कुंभ तक खोले जाएंगे। एक वेदों की तरफ, एक वेदों की ओर जाता है, कोई शास्त्रों की ओर जाता है, कोई पुराणों की ओर जाता है, तो सबका सार एक है। तो इस निमित्त आपसे आग्रह है कि आप आइए, अपने जो भी आपका प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके माध्यम से प्रचार कीजिए, ताकि आप भी उस महान यज्ञ के अंदर आपकी उपस्थिति इस प्रकार ही होगी। क्योंकि अगर मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ तो मैं भी उस यज्ञ के अंदर एक आहुति डाल रहा हूँ। आपने यदि अच्छा प्रचार किया, क्योंकि आपने आने वाली पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी के लिए काम करना है, घर घर तक संदेश जाना चाहिए आपके माध्यम से। और इस कार्यक्रम में अंतिम दिन संत समागम, हमारे परमार्थ आश्रम से ऋषिकेश से मुनि जी आ रहे हैं, स्वामी ज्ञानानंद जी, स्वामी धर्मदेव जी, विवेकानंद जी हमारे उज्जैन से महाकाल के जो इस समय महंत है, पहले गुरुग्राम में थे। इस प्रकार 5-6 संत भी आ रहे हैं। और हमारे राजनीति दृष्टिकोण से राज्यपाल महोदय हरियाणा के, हमने मुख्यमंत्री महोदय को और हमारे जो राव इंद्रजीत जी हैं, राव नरवीर सिंह जी हैं, हमारे विधायक हैं, सभी को आमंत्रित किया है। और आपको मालूम है चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो उस निमित्त कुछ कोई आगे आएगा, कोई पीछे आएगा। तो अभिप्राय ये है कि ये जो नेक काम, जो ईश्वरी काम, हालांकि ईश्वरी काम ईश्वर स्वयं करता है, हम तो एक साधन है। तो इस निमित्त आपसे प्रार्थना है कि आप को आज हम पूरा एक विस्तृत जानकारी दे रहे हैं, प्रेस रिलीज दे रहे हैं, और ब्रोशर के माध्यम से, प्रोफाइल के माध्यम से आपको जो विश्व जागृति मिशन जो गतिविधि कर रहा है उसकी जानकारी आपको मिलेगी। और यदि आपके मन में कोई इस प्रोग्राम के निमित्त कोई जिज्ञासा है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन आपसे आग्रह यह है कि इसका विस्तार और जितना भी कर सकते हो आप वो करें, ताकि अधिक से अधिक लोग उसका लाभ उठा सकें।